2026 में होने वाले एमटीएस पोस्टमैन और पीए के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पहले बैचेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत हम 15 तारीख से करेंगे। क्या क्या आपको क्लासेस में करवाया जाएगा कि आप बेहतर तैयारी कर सकें, कैसे करवाया जाएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी आपने करनी कैसे है, सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है एग्ज़ाम की तैयारी करने का। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ सकते हैं। क्लासेस में जुड़ने का सबसे सही समय क्या है? अभी का समय। अभी का समय क्यों? क्योंकि अभी से अगर आप अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर देंगे, एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो खुद से नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। एग्ज़ाम से पहले ना तो उनके नोट्स बनते हैं, ना ही वो कुछ पढ़ पाते हैं अच्छे से। तो बेहतर क्या है, नोट्स बनाने की बजाय आप बुक्स लीजिए। बुक्स में ऑलरेडी बने बनाए नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो नोट्स बनाने में जो टाइम वेस्ट आप करेंगे, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जाओगे या फिर आप दूसरी बार या तीसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो और पहले आप क्या गलती करते आए हो कि आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो वो आउट ऑफ सिलेबस होते नहीं है। अभी जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, अगर आपने अभी पहली बार एग्ज़ाम दिया है तो आपको लगा होगा कि मैं तो एमटीएस का पूरा सिलेबस पढ़ के गया था, यहाँ पे 2 3 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए। वही क्वेश्चन होते हैं जो मेरिट डिसाइड करते हैं। अब एग्जामिनर कुछ टाइम क्या होता है, उन क्वेश्चंस को कैंसिल करता है, लेकिन कुछ टाइम कुछ क्वेश्चंस को कैंसिल नहीं किया जाता और वहीं से मेरिट बन जाती है। तो क्या होता है, अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या पोस्टमैन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या पीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप क्या करो, तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ करो। क्योंकि मोस्टली सिलेबस मिलता जुलता है, सारा नहीं कहूँगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आप पीएससी का सिलेबस करते हैं तो उसमें आपका 50 से 70% एमटीएस पोस्टमैन का भी कवर हो जाता है। पूरा नहीं होता है, लेकिन कुछ हिस्सा कवर हो जाता है। अब क्या होता है, एमटीएस का एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा या पहली बार देने चाहोगे तो ये देखोगे कि एमटीएस के क्वेश्चन पेपर्स में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पोस्टमैन के सिलेबस के होते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 1-2 जो पीए के सिलेबस के होते हैं। और मोस्टली इन क्वेश्चंस को डिलीट भी नहीं किया जाता है, कुछ मामलों में किया जाता है, कुछ मामलों में नहीं किया जाता। पोस्टमैन का एग्ज़ाम दिया है या क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप पाओगे कि पीएससी के सिलेबस में से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को डिलीट ना किया जाए तो वहीं से मेरिट बन जाती है। तो अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, चाहे वो एमटीएस की हो या पोस्टमैन की हो या पीए की, तो आपको तीनों एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अब अगर आप पीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सोचो कि मैं एमटीएस का क्यों लूँगा या मैं पोस्टमैन का क्यों लूँगा, तो आपने 2025 वाले क्वेश्चन पेपर देखने हैं। पीएससी के कुछ क्वेश्चन पेपर्स में एमटीएस के वॉल्यूम 5 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से क्या होता है भाई, अगर पीए का एग्ज़ाम है, 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर में वॉल्यूम 5 के पूछे गए हैं, तो 3-4 नंबर से ही मेरिट बनेगी, वहीं पे आप धोखा खाते हो। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। तो 2-3 चीज़ें जो आपको शुरुआत करने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी से आपको ये चीज़ें पता होंगी, आप आराम से तैयारी कर पाओगे। आप खुद से बाद में इन चीज़ों को एनालाइज करोगे, फिर देर हो जाएगी। तो अभी से आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि आप अच्छे से तैयारी करने के लिए क्लासेस में जुड़ सकते हो, नोट्स बनाने की बजाय बुक्स ले सकते हो, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई डाउट नहीं है कि आपको तीनों की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने के लिए आपने हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर देना है। फिर रिवीजन आपने बड़े अच्छे से करना है। रिवीजन कैसे करोगे, तो क्लासेस में आपको टॉपिक वाइज एग्ज़ाम देते हैं। एक और गलती जो बहुत बड़ी गलती रहती है हर बार, जो हर कैंडिडेट शुरुआत में करता है, वो गलती क्या है, वो जो भी सिलेबस है उसके हर टॉपिक को याद करने की कोशिश करेंगे, हर रूल को याद करने की कोशिश करेंगे, और आप ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत लंबा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना सिलेबस ज़रूर है कि आप सारे का सारा याद नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपने जो भी पढ़ा उसको अच्छे से समझ लिया,
समझने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, उसके एग्जाम दो, सारी चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। लेकिन आप सीधी थ्योरी याद करोगे वो कभी भी नहीं होगी। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक वाइज एग्जाम ज़रूर देने हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने ज़रूर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने का क्या फ़ायदा होता है, तो इस बार हम आपको क्या करेंगे, जो पिछले आपके 5 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं 2020 से लेके 2024 तक के, वो आपको एडमिशन लेने पे तुरंत प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको आपके सिलेबस के पैटर्न के बारे में पता हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैथ, जीके या रीजनिंग किस लेवल की रहती है, ये सारी चीज़ें आपको अभी से पता होंगी। तो एग्ज़ाम आने तक आप उनकी भी अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो इससे आपको पैटर्न समझने में आसानी हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट बनती है। अभी से आप प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे तो एग्ज़ाम में आपको कौन सी चीज़ें किस तरह से करनी है, ताकि टाइम पे आप पेपर सॉल्व कर पाओ, बार बार कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलती हैं। तो लगभग 5 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको एडमिशन लेने के तुरंत बाद प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप उनके डीओपी का, मैथ, जीके सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाओ और आपको आइडिया हो अभी से कि भाई एग्ज़ाम में अगर जीके के क्वेश्चन है तो कैसे पूछे जाते हैं, मैथ के किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक भी ये चीज़ें पता नहीं होती हैं और लास्ट टाइम में क्वेश्चन पेपर हम देते हैं फिर वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो अभी से ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्लासेस में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट के पोर्शन की। जो डीओपी का पोर्शन है उसके लिए हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। हर लेक्चर की आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, पीडीएफ फाइल हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी। लेक्चर वाइज आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जो भी आपका लेक्चर हुआ, जो भी आपको वीडियो मिली, अगले दिन उसका आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो डेली आपका जो भी लेक्चर होगा अगले दिन उसका मॉक टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अभी से डीओपी की तैयारी करनी शुरू करेंगे। मैथ वाले पोर्शन के लिए आपको टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उनकी पीडीएफ मिलेगी, जिससे आप अच्छे से टॉपिक को समझ पाएंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर पिछले 6 सालों के क्वेश्चन पेपर्स का मैथ सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 5 सालों के क्वेश्चन पेपर 2020, 21, 22, 23 और 24, ये 5 सालों के क्वेश्चन पेपर हम आपको अभी प्रोवाइड करेंगे एडमिशन लेने के बाद। वहाँ से आप अपना मैथ, जीके, रीजनिंग जो भी आपके सिलेबस में है डीओपी का, उन सारी चीज़ों को अभी से करना शुरू कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए हम आपको पिछले 6 सालों के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि भाई किस लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है। तो रीजनिंग में बस हम इतना ही करवाते हैं, इसके टॉपिक वाइज लेक्चर नहीं करवाते हैं। लेकिन अगर आप ये 6 सालों के क्वेश्चन पेपर भी हल करते हो, क्योंकि हमने 5 सालों के क्वेश्चन पेपर करवाए थे, मोस्ट ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चंस क्या थे 2025 के एग्जाम्स में पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स में से ही उठा के पूछे हुए हैं। तो अगर आप इनको भी अच्छे से करते हो, एग्जाम में आपको यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको कहाँ से श्योर होगी, क्वेश्चन पेपर्स से। ठीक है, तो ये रीजनिंग के लिए हो जाएगा। फिर जनरल नॉलेज की बात करें, जीके की बात करें, तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए और उनसे रिलेटेड हर टॉपिक के, टॉपिक वाइज नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से आप अच्छे से अगर उनको पढ़ते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन 10 में से आराम से कवर हो जाते हैं। और जीके में आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जीके एक ब्रॉड सिलेबस है। चाहे हम टॉपिक वाइज भी करवाएं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दें, हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो ही जाता है। तो जीके में आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से वो आपको पता चलेगा, जो हम आपको अभी प्रोवाइड कर देंगे 2025 को छोड़कर। फिर बात करें प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस होती है एग्जाम से कुछ दिन पहले। तो इसके लिए आपको अभी से हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 5 सालों के क्वेश्चन पेपर। फिर एग्जाम से 1 मंथ पहले हम आपके 2025 के क्वेश्चन पेपर कवर कर देंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उनका मैथ सोल्यूशन मिलेगा, रीजनिंग सोल्यूशन मिलेगा वीडियो फॉर्मेट में, और मैथ के लिए अलग से पीडीएफ भी उसकी प्रोवाइड की जाएगी। और क्वेश्चन पेपर में ऐसा
नहीं है कि सिर्फ डीओपी का पोर्शन है या सिर्फ मैथ का है या जीके का, नहीं। जैसा आपका क्वेश्चन पेपर होता है फुल क्वेश्चन पेपर, वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। डीओपी का पोर्शन भी होगा, मैथ का, रीजनिंग का या जीके का पोर्शन भी उसमें रहेगा। और दूसरी चीज़ आपने रिवीजन के लिए और क्या है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे एग्जाम से 2 मंथ पहले। हम आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक के कवर करवाएंगे और एग्जाम से पहले आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी लिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारा तैयारी का कुछ पैटर्न रहता है। तो अगर आपने भी अच्छे से तैयारी करनी है और हमारे साथ जुड़ना है, क्लासेस में जुड़ना है, 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और साथ में बुक्स लेने के लिए भी सेम नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको बेहतर तरीका मैंने बता दिया कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्योंकि मंजिल आपको पता है कि मुझे प्रमोशन लेनी है। सबसे सही रास्ता क्या है वो हमने आपको बता दिया है। उस रास्ते के ऊपर चलकर आप ज़रूर अगले साल प्रमोशन ले सकते हैं। तो प्रमोशन लेनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं क्लासेस में। स्क्रीन पे दिए नंबर के ऊपर 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्लासेस की डिटेल होगी उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। आपका कोई कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।